जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। आज हम बातें करेंगे कि भारत का इतिहास क्या था, भारत का इतिहास क्या था, कैसा था। जिस हिसाब से हम शास्त्र और पुराणों को पढ़ते हैं उस सिस्टम में तो यही लगता है कि भारत विश्व में एक ऐसा नेचर था जो सत्य पर आधारित था, जहाँ पर वास्तु का बेजोड़ तरीका था, आराधना की विधियाँ थी और वेदों शास्त्रों का बड़ा अजूबा भंडार था। वैदिक शास्त्रों में, वेदों में ऐसी ऐसी दवाइयों का उल्लेख है कि आज ताज्जुब होता है कि हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। अभी तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब विज्ञान खत्म होता है तब ज्ञान शुरू होता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत की प्राचीन परंपरा और वेदों की जो ताकत थी, शास्त्र मंत्रों की जो ताकत थी, उसके जरिए ही बड़े बड़े किलों का निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी बावड़ियों का निर्माण किया गया, जहाँ पर पानी आज भी मौजूद है। सवाल ये उठता है कि आज की वैज्ञानिक जिस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करती है वो हर तरफ कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद फेल हो जाती है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत की जो शास्त्र प्रणाली थी, शस्त्र प्रणाली थी, वो बेहद पावरफुल थी। आज की विज्ञान उसके आगे एक चींटी मात्र है। जो किले प्राचीन समय में बन चुके, आज कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बन पाती जो उतना लंबा समय खींच सके। आज भी हमारे भारत में हजारों साल पुराने अवशेष मौजूद हैं, उनका आज भी एक पल का बांका नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश की सड़कें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं। यही फ़र्क है कि प्राचीन काल के जो इंसान हुआ करते थे उनकी आयु 150-200 पार होती थी। उनका खान पान, सहन शक्ति, शास्त्र का ज्ञान और प्राचीन परंपराओं के आधार पर अपने जीवन को वो आगे लेके आने का काम करते थे। लेकिन आज एक तो विज्ञान और एक लोगों का छोटा ज्ञान की वजह से हम लोग शास्त्रों को भूलते गए और अपनी संस्कृति सभ्यता को दरकिनारा करते गए। ये बड़ा शर्म का विषय है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कुछ मुगलों का कल्चर, जिनकी वजह से हमारे भारत के नेताओं ने उनको अपनाया। यही कारण है कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हमारे नेताओं ने किया। सबसे बड़ी समझ की बात तो ये है कि हमारे नेता सत्ता पर आते हैं, अपनी देश की संस्कृति को और देश को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन सत्ता पर जो सुख प्राप्त होता है उनको मुफ्त का, फ्री का, उससे ये नेता हरामखोर हो जाते हैं और हमारी देश की संस्कृति पर ध्यान न देते हुए सिर्फ अपनी अय्याशी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जितनी पुरानी हमारी विरासतें हैं वो आज धीरे धीरे छीण होती जा रही है। उन विरासतों में बहुत कुछ है। अगर हमारे बुद्धिजीवी, जमीनी नेता अगर सत्ता संभालते हैं तो हमारे भारत के अंदर फिर से ऊर्जा का स्रोत इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्राचीन विरासतों को जानेंगे, पहचानेंगे और बचाएंगे, वैसे वैसे एक प्राचीन सभ्यता का ग्रुप बन जाएगा और हमारा भारत फिर से संस्कृति का गढ़ बन जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाने की कोशिश करें, तभी हमारा भारत तरक्की करेगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। क्यों कि भारत एक नेचुरल प्रकृति का देश है, जहाँ पर संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों से
देश को बांधा गया है। अब सवाल उठता है कि विज्ञान विज्ञान विज्ञान, हम विज्ञान को नहीं मानते। पहले आदमी 200 साल जीता था, 150 साल जीता था। आज तकनीक आने के बावजूद इंसान बीमार बीमार और बीमार। हर तरफ देख लीजिए आप, कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो टूट जाता है 2 बारिश के अंदर। और पुरानी कल्चर, पुरानी टेक्निक, शास्त्रों के माध्यम से जो बनती थी वो हजारों साल तक आज भी टिकी हुई है। जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुए, ऐसे बहुत से किले हुए। ये है हमारी सच्चाई और सत्यता के आधार पर कल्चर, नेचुरल कल्चर। भारत हमारा नेचुरल कल्चर पर टिका हुआ है। फिर से हमें अपनी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आना पड़ेगा और भ्रष्ट दलाल नेताओं को देश से भगाना पड़ेगा, उनको जड़ें उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अय्यास हो चुके हैं। बस इन्हीं के साथ देश बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ, इन्हीं आधार पर मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।